Hello बच्चों, let's see this question what it says. The question says, what are transgenic bacteria? Give example. Now to answer this question, first we need to understand the key concept here. तो यहाँ key concept क्या है? देखो, यहाँ key concept है transgenic bacteria. तो transgenic bacteria basically होता क्या है? See, from the name itself, we can derive that transgenic. It means transfer of genes. See, trans means transfer. Genic means gene. By which method this occurs generally? By rDNA technology. By rDNA technology. That is recombinant DNA technology. We can say rDNA technology. अब देखो क्या होता है. Transgenic bacteria are those bacteria which are manipulated. So these bacteria are manipulated to express the desirable gene. तो क्या होता है, देखो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बेसिकली क्या होता है, एक मैनिपुलेटेड बैक्टीरियाज होते हैं. तो जिनमें हम क्या करते हैं, उनमें हमारा जो डिजायरेबल जीन होता है, मोस्ट डिजायरेबल जो जीन होता है, उनको इंसर्ट करते हैं. उसके बाद उनको ग्रो कराते हैं. फिर उनसे क्या करते हैं, उसको कल्चर करने के बाद हम क्या करते हैं, उनसे हमारा जो प्रोडक्ट चाहिए होता है, जो जीन प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो मोटिव होता है, हमारा जो डिजायरेबल प्रोडक्ट होता है, वो हमको मिलता है. तो यही ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया होता है. सो दीज बैक्टीरियाज आर मैनिपुलेटेड टू एक्सप्रेस द डिजायरेबल जीन. We can also say that desirable these genes are also called as foreign gene. Foreign gene. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, देखो तो हम बोल सकते हैं ई कोलाई. ई कोलाई एक बैक्टीरियम हो गया, जहां हम क्या करते हैं, जो ई कोलाई में इनका जो डीएनए है, वहां हम क्या करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन का ए और बी पॉलीपेप्टाइड जो चेन होता है, ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड जो चेन होता है, इनका जो जीन होता है, इनको हम क्या करते हैं, इकोलाई के जो प्लाज्मिड है, उनमें इकोलाई जो प्लाज्मिड होता है, उनमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं. उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम ये इकोलाई को ग्रो करेंगे. एक कल्चर मीडियम में हम क्या करेंगे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ग्रो करवाएंगे. इसके बाद क्या होगा, हमारा बहुत सारे जब इकोलाई प्रोड्यूस होगा, उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा ए एंड बी चेन प्रोड्यूस होगा, बी चेन ऑफ इंसुलिन. उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, और ए और बी चेन को, ए एंड बी चेन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. जिससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मैच्योर इंसुलिन हमको मिल जाएगा. मैच्योर इंसुलिन. तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हम देखो, ये जो मैच्योर इंसुलिन हो गया, ये जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट होता है, जो जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है, उन पेशेंट्स के लिए काम आएगा. तो बेसिकली इकोलाई यहाँ क्या होता है, इकोलाई बेसिकली मैनिपुलेटेड एक बैक्टीरियम होता है, जहाँ क्या करते हैं हम, ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन जो होता है, ऑफ इंसुलिन, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होता है,
उनको हम क्या करते हैं, ए और इकोलाई के जो प्लाज्मिड होता है, जो डीएनए प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड क्या होता है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए होता है। तो उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद इनको ग्रो कराते हैं। और ग्रो करने के बाद हम ए और बी पॉलीपेप्टाइड जो चेन होता है उनको एक्सट्रैक्ट करके हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और उसके बाद उससे हमको क्या मिलेगा, मैच्योर इंसुलिन मिल जाएगा, जो कि हमारा थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट में यूज होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।